ओके गाइस, तो समझाता हूँ जैकपॉट इंडिकेटर है क्या, किस तरह से काम करता है। तो देखो, अक्सर क्या होता था कि जितने भी लोग इंट्राडे करते थे वो इंट्राडे करते थे टिप्स के थ्रू, क्योंकि मेहनत हर कोई नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि यार हमें टिप्स मिल जाए, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। तो हर कोई टिप्स के चक्कर में काम करता है। तो हमने उसका एक सॉल्यूशन निकाला। हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई जो आपको ऑटोमेटिकली बताएगी कि आपको खरीदना कहाँ है, टारगेट कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट टू क्या होगा, हर चीज। ठीक है। तो दिस इज अ जैकपॉट इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या है, इस इंडिकेटर को डिजाइन ऐसे किया गया है कि ये आपको लाइव मार्केट में ये भी बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट बुलिश है या बियरिश है। ये भी बताएगा, भले ही कितनी रेड कैंडल बन जाए, जब तक मार्केट का ट्रेंड बियरिश नहीं होगा तब तक ये बियरिश नहीं कहेगा। अब जैसे इसने जो इंडिकेटर में एंट्री दी है, क्या दिया है, 6000 के ऊपर, 1920 के ऊपर एंट्री है। ठीक, पहला टारगेट है 6035। लेवल ब्रेक होगा, आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ दिया है, 5986। 5986, दिस इज द स्टॉप लॉस लेवल। तो ये आपको लाइव मार्केट में बताएगा कि भाई मार्केट में एंट्री कहाँ बन रही है, मार्केट का टारगेट कहाँ आ रहा है, और मार्केट का स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा है। क्लियर हुई बात। ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है। फॉर एग्जांपल, मैं इसको गोल्ड पे लगाता हूँ, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है 15 मिनट पे। तो गोल्ड का ट्रेंड क्या है, बियरिश है 15 मिनट पे। तो इसने क्या बोला कि अगर आपको एंट्री लेनी है तो 77,103 के आसपास आपको एंट्री लेनी चाहिए। आपका टारगेट वन कितना आएगा, 76,983। 76,983, ये आपका पहला टारगेट आना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर रही है, ये बैक टेस्टेड डेटा के अकॉर्डिंग काम कर रही है। ठीक है, कि बैक टेस्टेड डेटा में क्या हुआ था, प्रीवियस सपोर्ट कहाँ था, प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ था। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है। अभी जब हम गोल्ड का चार्ट रीड कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला था, दिस इज HPR कैंडल जो बन रही है। ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी है, चाहे आप क्रूड में लगा लो, चाहे आप गोल्ड में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो। ये टेक्नोलॉजी आपको बता देगी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बियरिश है, मार्केट की एंट्री क्या बन रही है, मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट का स्टॉप लॉस क्या है। ये है जी टेक्नोलॉजी, सिंपल सी बात ये है। अब जब आप ऑप्शंस के चार्ट पे काम करते हो, तो ऑप्शंस के चार्ट पे आपको समझ नहीं आता कि हमें ऑप्शन के चार्ट पे सपोर्ट क्या है, ऑप्शन के चार्ट पे रेजिस्टेंस क्या है, या ऑप्शन के चार्ट पे हमें एंट्री कहाँ करनी है। ठीक है। तो ये ऑप्शन के चार्ट पे भी काम करती है। तो अगर हम आज के कोई भी ऑप्शन का चार्ट ले लें, जैसे हमारा निफ्टी का ये ऑप्शन का चार्ट था, हमारा ऑप्शन का चार्ट था 24,650 का पुट। ठीक है। तो इसने हमारे को एंट्री बता दी कि भैया 145 के नीचे, ये भी तो खैर मार्केट बंद हो चुका है, कि 145 के नीचे मार्केट गिरेगा, पहला टारगेट इतना होगा, टारगेट टू ये होगा, टारगेट थ्री ये होगा, स्टॉप लॉस ये होगा। ठीक है। तो अभी लाइव मार्केट भी चल रहा है। ठीक। और बंद मार्केट भी आपके सामने है। आप इसको जहां बैक टेस्ट करना चाहो कर सकते हो। गोल्ड में और क्रूड में मैंने इसको लगा दिया है। ठीक है। गोल्ड में भी लगा दिया है, क्रूड में भी लगा दिया है। लेकिन आपको फॉलो करने इनके लेवल। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी आपने उठा लिया है जी, 10 लॉट, 500 रुपए का लॉस हुआ, आप निकल गए। अगर इसने स्टॉप लॉस दिया है ना 77,342, तो वो स्टॉप लॉस यही होगा फिर, 342, क्योंकि ये कैलकुलेट करके दे रहा है कि कितना स्टॉप लॉस होगा। कैलकुलेट करके दे रहा है वो। अब क्या होता है, मार्केट चल रहा है 77,000 पे। ठीक है। मार्केट चल रहा है 77,000 पे। ये RSI जो शो कर रहा है वो बुल वर्सेस बियर का कर रहा है, उसको हटा देता हूँ। देखो, मार्केट चल रहा है 77,000 पे। ठीक। अब लोग क्या करते हैं, 77,000 पे बेच तो दिया, लेकिन स्टॉप लॉस कितना लगाते हैं, 77,050, 77,100, 77,150। दैट्स इट। ठीक है। वो चीज यहाँ नहीं करनी। आप खुद सोचो, आप एक ऐसे स्टॉक में काम कर रहे हो, गोल्ड में, फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, कि अगर आप 10% का स्टॉप लॉस भी देते हो वो भी 7,000 पॉइंट होता है। 5% का भी स्टॉप लॉस दोगे वो भी 3,500 पॉइंट होगा। तो अगर ये आपको 0.5% का स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोल रहा है, तो भाई साहब आपको 0.5% का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा।
अगर क्रूड ऑयल में इसने आपको बोला है बाय कर लो, 6019 पे एंट्री है, टारगेट 6035 है, तो लेवल्स मार्क करके बैठ जाओ। और स्टॉप लॉस अगर इसने 5983 बोला है, 86 बोला है, तो आराम से बैठ जाओ। और इसकी खासियत क्या है, ये हर कैंडल पे आपको नई एंट्री देगा, हर कैंडल पे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बंदा आया 11:15, तो 11:15 पे जो कैंडल बन चुकी है उसके अकॉर्डिंग एंट्री देगा। कोई बंदा आया 11:20 पे, उसके अकॉर्डिंग एंट्री देगा। जो भी टाइम फ्रेम आप चूज करोगे, उस टाइम फ्रेम पे हर कैंडल के कंप्लीट होने के बाद आपको नई एंट्री मिलेगी। क्लियर हुई बात? फॉर एग्जाम्पल, ये अभी क्रूड ऑयल चल रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे 6 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं इस कैंडल को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एंट्री है वो है 6019, पहला टारगेट 6037, ये स्टॉप लॉस है। अब मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ 5 मिनट, ठीक। तो अभी आप देखना, जैसी ये कैंडल कंप्लीट होगी 40 सेकेंड्स के अंदर, ये आपको नई एंट्री दे देगा। तो जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करोगे, 5 मिनट, 15 मिनट, एक दिन, एक हफ्ता, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे स्कैल्पिंग करो, चाहे इंट्राडे करो, जैसे ही उस टाइम फ्रेम की कैंडल कंप्लीट होगी, आपके लिए नई एंट्री चालू हो जाएगी। समझ में आ रहा है लॉजिक? अभी एंट्री देखना, और 5 मिनट बाद अभी 20 सेकंड के बाद नई एंट्री मिल जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? टेक्नोलॉजी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक बताएगी कहाँ खरीदना है, क्या टारगेट है, ठीक है, क्या स्टॉप लॉस है। अब 8 सेकंड बाद कैंडल जैसे ही कंप्लीट होगी तो एंट्री चेंज हो जाएगी, 6020 से एंट्री कुछ और हो जाएगी। ऑटोमेटिकली अपना दिमाग लगाएगी, बताएगी अब एंट्री कहीं और करनी चाहिए। अब एंट्री देखो कितने पे हो गई, 6023 पे। तो जैसी कैंडल कंप्लीट हुई, न्यू एंट्री, न्यू टारगेट, न्यू स्टॉप लॉस। क्लियर? अब बताओ, क्रूड ऑयल में इसने एंट्री बोली थी 6019 पे खरीद लो, मार्केट चल रहा है 6026 पे। आप सबके सामने लाइव मार्केट में मैंने लगाया था, इसने बोला था 6019 पे खरीद लो, और ये ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस भी देगी। पहले जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 5886 पे था। कहाँ पे था हमारा स्टॉप लॉस? ये हमारा स्टॉप लॉस था 5986, ठीक है। ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस भी चेंज करवाएगी, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाने लगेगा, स्टॉप लॉस लेवल भी ट्रेल करवाएगी। आप 1 मिनट पे चेक कर लो, आप 10 सेकंड पे चेक कर लो, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसी कैंडल कंप्लीट होगी नई एंट्री मिल जाएगी। अभी 6023 है, 4 सेकंड के बाद नई कैंडल बनेगी, नई एंट्री, नेक्स्ट एंट्री 6028। कैसी लगी टेक्नोलॉजी गाइस? आप देख करके बताओ स्टॉप लॉस क्या है आपका। आप चेक करके बताओ आपका स्टॉप लॉस क्या है। 6016। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। अब आपका स्टॉप लॉस ये हो गया। अब बताओ कैसी लगी टेक्नोलॉजी, लाइव मार्केट चल रहा है। पहले आपका स्टॉप लॉस 5986 था, अब आपका स्टॉप लॉस 6016 है। ऑटोमेटिक बताएगी कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, ऑटोमेटिक बताएगी कहाँ एंट्री लेना है। जिस टाइम फ्रेम पे काम करोगे, उस टाइम फ्रेम पे जैसी ही कैंडल कंप्लीट होगी, वैसी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी। अगर 15 मिनट पे काम कर रहे हो, तो नेक्स्ट एंट्री आएगी 15 मिनट के बाद। 30 मिनट पे काम कर रहे हो, नेक्स्ट एंट्री आएगी 30 मिनट के बाद। तो अगर आपने एक टाइम फ्रेम चूज कर लिया और उसके लेवल मार्क कर लिए, तो उन लेवल्स पे टिके रहना है। ऐसा नहीं है कि वो लेवल बार बार चेंज कर रहे हो। अगर मैंने 6035 का लेवल मार्क करके छोड़ दिया, तो मैंने 6035 का लेवल मार्क करके छोड़ दिया। ये टारगेट हिट हो जाएगा, उसके बाद मैं वहां से देखूंगा नया टारगेट क्या है, तब मैं नया टारगेट मार्क करूंगा। लेकिन जिस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम पे अगर लेवल मार्क कर दिए, शांति से बैठ जाओ। क्लियर होगी बात? कितने लोगों को बात क्लियर हो गई? कितने लोगों को बात क्लियर हो गई गाइस? ये चल रहा है लाइव मार्केट। कैसी लगी टेक्नोलॉजी? कैसी लगी टेक्नोलॉजी? क्रूड ऑयल का भी लाइव मार्केट चल रहा है, गोल्ड का भी लाइव मार्केट चल रहा है, दोनों का लाइव मार्केट चल रहा है। क्या कहना चाहोगे आप टेक्नोलॉजी के बारे में? जितना भी इंट्राडे में टिप्स लेते थे, कहाँ बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट आएगा, वो सारा कहानी खत्म। बिटकॉइन पे टेस्ट कर लो, एक जगह टेस्ट करो, ऐसे नहीं। अब यार दो चार्ट पे चल रहा है तो दो चार्ट पे चलने दो, ऐसे तो मल्टीपल चार्ट में किसी को भी समझ नहीं आएगा क्या टारगेट आया क्या नहीं आया। क्या 6035 का टारगेट डॉट टू डॉट हिट हो गया? हाँ या ना? क्या 6035 का टारगेट डॉट टू डॉट हिट हुआ? हाँ या ना? अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा? 6035 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट क्या दिखा रहा है? चेक करके बताओ, 6035 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट क्या दिखा रहा है?
6038। अब अगर 35 पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है मैं कर लूंगा। नेक्स्ट टारगेट 6038। बस। अब ये 15 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा, नेक्स्ट एंट्री। तो आप मार्केट में कभी भी एंट्री करो, जिस भी टाइम फ्रेम पे एंट्री करोगे, जब उसकी कैंडल कंप्लीट होगी आपको एक फ्रेश एंट्री मिल जाएगी। टाइम फ्रेम डिपेंड अपॉन यू। टाइम फ्रेम ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं बोल रही है। इस टेक्नोलॉजी में जो मैथ्स लगी है वो ये है, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे चला लो, जैसे ही कैंडल उस टाइम फ्रेम की कंप्लीट होगी नेक्स्ट एंट्री आपको मिल जाएगी। प्राइस एक्शन लगाना आपका काम है। अगर मार्केट साइडवेज है, आपको एंट्री लेनी है नहीं लेनी है आपके ऊपर है। साइडवेज मार्केट में भी एंट्री देगी है। इसको जो ट्रेन किया गया है वो ये किया गया है आपको एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस देने के लिए। ठीक। इसको नहीं पता मार्केट ट्रेंडिंग है, इसको नहीं पता मार्केट साइडवेज है। अगर मार्केट बुलिश होगा ये आपको बता देगी मार्केट बुलिश है। अगर इसे लगा मार्केट बियरिश है ये आपको बता देगी मार्केट बियरिश है। इसको दो ट्रेंड के बारे में नॉलेज है, बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड। अगर मार्केट रेंज के अंदर है, आप में से कोई बंदा ऐसी गलती करता है कि आपने साइडवेज मार्केट में एंट्री ले ली और मार्केट वहीं रेंज रूंज घूमता रहा, वो आपकी हेडेक है। अगर आपके हिसाब से मार्केट ट्रेंडिंग है, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत फैंटास्टिक है। हम इसको एडवाइस करेंगे अगर किसी के पास स्नाइपर है, यूज इट विद स्नाइपर टेक्नोलॉजी। स्नाइपर से आपको ट्रेंड की नॉलेज रहेगी, आपको डबल कंफर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है। तो जितने भी लोगों के साथ ये समस्याएं थी कि हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है, हम फ्री वर्जन में मल्टीपल इंडिकेटर यूज नहीं कर पाते, अब आपको मल्टीपल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको मल्टीपल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्लियर होगी बात? कितने लोगों को बात क्लियर होगी? कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको। अब मैं आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो बताओ किस में बैक टेस्टिंग करना है। लाइव मार्केट में तो आपने देख लिया, ठीक है, कि लाइव मार्केट में कैसे काम कर रहा है। गोल्ड और क्रूड ऑयल दोनों में इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक। गोल्ड में भी आपको पता चल रहा है मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। एंट्री आपको पता है, स्टॉप लॉस पता है, टारगेट पता है। क्रूड ऑयल में ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है। ठीक। अब ये आपके ऊपर होता है, मान लो 6035 का इसने टारगेट दिया था, अब आप टारगेट पे प्रॉफिट बुक करते हो नहीं करते हो वो आपकी हेडेक है। ठीक है। टेक्नोलॉजी से उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है। ठीक है। तो मुझे अगर बिटकॉइन में लेवल चाहिए, लगाया, ये बिटकॉइन के लेवल आ गए। इसने जो मेरे को एंट्री दी है वो दी है कि 1,06,029 के ऊपर एंट्री। इस लेवल के ऊपर मेरी एंट्री होगी 6029 के ऊपर। पहला टारगेट जो आएगा 1,06,655 आएगा। यहाँ कहीं पहला टारगेट आएगा। जो स्टॉप लॉस है वो है 1,04,777। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ये रही बिटकॉइन की एंट्री। हमने आज भी इसको लाइव मार्केट में यूज किया था। हमने आज भी इसको लाइव मार्केट में यूज किया था। ऑप्शन के चार्ट पे भी यूज किया था, स्पॉट के चार्ट पे भी यूज किया था। ठीक है। क्लियर होगी बात? ट्रेंड पता चल गया, एंट्री पता चल गई, टारगेट पता चल गया, स्टॉप लॉस पता चल गया। ये तो है जी लाइव मार्केट। तो लाइव मार्केट में आपके सामने है। अब लेट से आप में से कोई बोलता है जी टेस्ला के चार्ट पे चेक कर लो, आप टेस्ला के चार्ट पे चेक कर लो, आप एप्पल के चार्ट पे चेक कर लो, ये लाइव मार्केट चल रहा है। कहने का मतलब है, अब ये टेस्ला है, तो टेस्ला पे एंट्री कितने पे है? 444 के ऊपर एंट्री है। पहला टारगेट है 450। स्टॉप लॉस है 432। तो स्टॉप लॉस और टारगेट अकॉर्डिंग टू प्राइस ये अपना आप डिसाइड करेगी कि आपका प्राइस स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए। आप चेक करके बताओ क्या क्रूड ऑयल में दूसरा टारगेट हिट हो गया, हाँ या ना? क्रूड ऑयल में दूसरा टारगेट हिट हो गया, हाँ या ना? 6038 का भी टारगेट हिट हो गया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है 6050 का। तो मेरे को लाइव मार्केट में इस तरह से ऑटोमेटिक टारगेट मिलते रहेंगे, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस मिलते रहेंगे। क्लियर होगी बात? ओके। बाकी गोल्ड हमारे सामने चल ही रहा है, तो गोल्ड का भी आपके सामने नतीजा आ जाएगा थोड़ी देर में। और बाकी हमने इसको बिटकॉइन पे लगा दिया है। ये बिटकॉइन पे लगा हुआ है, आपके सामने लाइव मार्केट है। एक क्रिप्टो का मार्केट लिया, दो कमोडिटी के मार्केट लिए, सारे लाइव मार्केट चल रहे हैं। मुझे ट्रेंड की कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे को जहाँ पे जौन सा मार्केट मिला मैंने वहाँ पे इंडिकेटर लगा दिया। ठीक है। ये है जी टेक्नोलॉजी।
अब आप इसको बैक टेस्ट बता दो कहाँ करना चाहते हो। लाइव मार्केट में तो आपने देख लिया, कोई भी एक चार्ट उठा लो बैक टेस्टिंग करने के लिए, चार्ट ओपन कर देता हूँ। ओके, बैक टेस्टिंग बताओ। अब लाइव मार्केट में तो लगा दिया भाई, गोल्ड पे ऑलरेडी लग चुका है मोक्ष, बात एक ही है, चाहे गोल्ड स्पॉट पे लगाओ या फ्यूचर में लगाओ। बेजल पे लगाना चाहते हो? बेजल तो मैंने कल स्विंग ट्रेडिंग वालों को भी दिया था। चलो, एक स्टॉक ले लेते हैं बेजल। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में कितने लोग देखना चाहते हैं? स्विंग ट्रेडिंग में कितने लोग, ठीक है, निफ्टी में भी लूंगा, बैंक निफ्टी में भी लूंगा, एक स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक ले रहा हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में कितने लोग काम करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वर्क इन स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग में कितने लोग काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग? ये है बेजल। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये 11 दिसंबर का चार्ट है। ये 11 दिसंबर का चार्ट है बेजल का। आप जरा चेक करो, उस टाइम पे बेजल चल रहा था 250 पे। इसने आपको बोला कि आपकी एंट्री जो होगी वो 254 के ऊपर होगी, ठीक है। उसके बाद पहला टारगेट जो होगा वो 269 होगा। सेकंड टारगेट जो होगा वो 275 होगा। थर्ड टारगेट जो होगा वो 280 होगा। ये इसने आपको 11 दिसंबर में स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लेवल्स दे दिए, ठीक है। अब क्या हुआ अगले दिन? अगले दिन ध्यान देखो, हमारी एंट्री नहीं बनी क्योंकि हमारी एंट्री 254 के ऊपर थी। अगर आपने एक बार अपनी एंट्री मार्क कर ली तो इस इंडिकेटर को बंद कर दो। अगर आपकी एंट्री वेंट्री सब मार्क हो गई, इस इंडिकेटर को बंद करो। अब जब आपकी एंट्री बनेगी तब देखोगे 254 के ऊपर आपकी एंट्री बनी थी, आपके एक ही बारी में सारे टारगेट हिट हो गए, मतलब आपका 280 का भी टारगेट हिट हो गया। वापस इंडिकेटर को ओपन कर लो, आप चेक कर लो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट आपके यहाँ से आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट कैंडल से। अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 315। दिस इज योर नेक्स्ट टारगेट। उसके ऊपर आपका नेक्स्ट टारगेट है 322। तो आपको ऑटोमेटिकली टारगेट मिलते रहेंगे जब भी कोई कैंडल खत्म होगी। कैंडल क्लोज पे आपको नए टारगेट्स, नए स्टॉप लॉस, नए लेवल मिल जाएंगे। अब इसने आपको स्टॉप लॉस कितना दे दिया? 252। जो आपका कभी टारगेट हुआ करता था, अब वो एंट्री लेवल आपका स्टॉप लॉस लेवल बन गया। तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे स्कैल्पिंग हो। क्लियर होगी बात? अभी हम गोल्ड के चार्ट में काम कर रहे थे। आप देखना चाहते हो गोल्ड में क्या हो रहा है? गोल्ड नीचे जा रहा है। अभी हम बिटकॉइन में काम कर रहे थे। सी, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। तीन ट्रेड आपने बोले लाइव मार्केट में, तीन ट्रेड मैं ले चुका हूँ। दो, क्रूड ऑयल में दो टारगेट हिट हो चुके हैं। गोल्ड में इसने बोला है गोल्ड नीचे जाएगा, गोल्ड नीचे जा रहा है। और बिटकॉइन में इसने बोला है बिटकॉइन ऊपर जाएगा, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। तीन ट्रेड है आपके सामने लाइव मार्केट में। कोई बंद मार्केट नहीं है, लाइव मार्केट चल रहा है। अपनी इच्छा अनुसार चेक कर लो। अब बोलो टेक्नोलॉजी कैसी लगी? बंद मार्केट में तो हर कोई दिखाता है, मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। ये बंद मार्केट नहीं है, दिस इज लाइव मार्केट। क्लियर होगी? निफ्टी बैंक निफ्टी में टेस्टिंग करनी आ जाओ। निफ्टी ऑप्शन के चार्ट पे आ जाओ। ऑप्शन के चार्ट पे आ जाओ, निफ्टी का कौन सा कॉल लेते हैं? चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी एक बैक टेस्टिंग उठा लेते हैं। तो हम ये प्रीवियस डे की बैक टेस्टिंग उठा लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने हमारे को एंट्री दी थी 24,540। हमारी एंट्री ऑलरेडी 540 पे बन चुकी थी यहाँ पे। बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। दिस वॉज द एंट्री पॉइंट। पहला टारगेट था 491। पहला टारगेट 491 था। उसके बाद 479, 458। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी, मतलब आप 9:30 बजे अगर मार्केट में आए, ठीक, तो नेक्स्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल पे आपको नेक्स्ट एंट्री मिल गई। उसके बाद आपको फिर आप मार्केट में आए, फिर आपको नेक्स्ट कैंडल पे नेक्स्ट एंट्री मिल गई। तो आपके पास हर कैंडल पे एंट्रियां रहेंगी कि आपको कब एंट्री लेनी है। 398 पे एंट्री, पहला टारगेट 348। ये लो, ये टारगेट हिट होगा, आप फिर एंट्री लेना चाहते हो ले लो। और टारगेट भी डॉट टू डॉट हिट हो रहे हैं। टारगेट भी मजे की बात यह है कि डॉट टू डॉट हिट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हर टारगेट पे आपको हिट होगा। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर अपना खुद का दिमाग कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे उस दिन अगर आपको याद होगा,
निफ्टी में पहले निफ्टी नीचे गिरी थी, उसके बाद निफ्टी ऊपर उठ गई थी, याद है आप सबको? ये चार्ट है 13 दिसंबर का। पहले मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद मार्केट ऊपर उठ गया, याद होगा। अब ये ट्रेंड कैसे चेंज करता है वो भी लाइव मार्केट में देखना। जब इसको पूरा कंफर्मेशन हो जाता है कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, तभी ये ट्रेंड चेंज करता है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसने ट्रेंड जो चेंज किया बियरिश से जो है बुलिश में आया, ये आया बुलिश पे इस कैंडल पे। जब तक इसे कंफर्मेशन नहीं होगा, दिस इज द कैंडल 12:45, इसने ऑटोमेटिकली अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। अब इसने आपको बोला कि भाई अब ये श्योर है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा। अब आप देख लो मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करती है कब मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो रहा है, कब मार्केट का ट्रेंड बियरिश हो रहा है। आप कितना ही बैक टेस्ट कर लो, ऑटोमेटिकली काम करता है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो ये बुलिश दिखाएगा, अगर ट्रेंड बियरिश हो गया तो ये ट्रेंड बियरिश दिखाएगा। इसे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से कोई मतलब नहीं है। इसे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से कोई मतलब नहीं है। ट्रेंड बियरिश तो बियरिश, ट्रेंड बुलिश तो बुलिश। ठीक है, मैंने क्या बोला, टारगेट हिट करके एग्जिट करना ना करना वो आपकी श्रद्धा है। उसमें टेक्नोलॉजी कुछ नहीं बोलेगी। अब मान लो बेजल था, बेजल का एक ही कैंडल में कितने सारे टारगेट हिट हो गए। आपकी इच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया, बहुत बढ़िया है, निकल जाओ। आपके हिसाब से नहीं बना, होल्ड कर लो। उसमें टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। उसमें टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है, वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये देखो, अब क्रूड ऑयल लाइव चल रहा है, नेक्स्ट टारगेट 6050 है, पहले से ही पता है। गोल्ड पता है नीचे गिर रहा है, पता है। बिटकॉइन है, लाइव चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तीन तीन चल रहे हैं लाइव इस टाइम, क्रूड ऑयल, गोल्ड और बिटकॉइन। आप इसको ऑप्शन के चार्ट पे लगा लो, ये लो। आप इसको ऑप्शन पे लगाना चाहते हो, आज के ऑप्शन पे लगा लो। ये आज का ऑप्शन का चार्ट है। लेट्स से मैं 5 मिनट पे काम करता हूँ ऑप्शन के चार्ट पे, है ना। तो मार्केट आज का है 16 तारीख। तो आप ध्यान से देखना, ये 16 तारीख है, ये है 9:15 का ऑप्शन। अगर इसको लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, ठीक है, ऑप्शन के चार्ट पे ये आपको बियरिश ही दिखाएगा। ठीक है, इसका अपना खुद का कोई वो नहीं है। ये आपको आगाह करता रहेगा कि भैया अभी मार्केट का ट्रेंड बियरिश था, अब इसके लग रहा है कि भैया अब मार्केट का ट्रेंड बुलिश हुआ। अब आप देखो ऑप्शन के चार्ट पे इसने आपको क्या एंट्री दी। इसने आपको बोला कि ऑप्शन के चार्ट पे आपको एंट्री लेनी है 148 के ऊपर। 148 के ऊपर एंट्री लेनी है ऑप्शन के चार्ट पे। कौन सा है? 24,650 का पुट है। ध्यान से समझना, ऑप्शन के चार्ट पे पहला टारगेट कितना दिया? 173, ये ऑप्शन वालों के लिए। तो स्टॉप लॉस कितना है? 96 के अराउंड। टारगेट टू कितना है? 182, मार्क कर लो। और टारगेट थ्री कितना है? 190। ये ऑप्शन के चार्ट पे इसकी परफॉर्मेंस है। पहला टारगेट हिट, डॉट टू डॉट 173 पे टारगेट हिट। आप इसको चाहे बंद भी कर सकते हो अगर आपके लेवल निकल गए। डॉट टू डॉट 191 का टारगेट हिट। वैभव, वाई एस एल इज मोर? क्यों लग रहा है एस एल ज्यादा है? क्यों लग रहा है एस एल ज्यादा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों लग रहा है एस एल ज्यादा है? अगर एस एल इसने आपको दिया होता 116 115 पे, तो क्या ऑप्शन के चार्ट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता? हाँ या ना? मार्केट ने लो कहाँ तक बनाया? मार्केट ने 101 तक का लो बनाया। ये स्टॉप लॉस आपको वहां पे देगा जहां पे फॉल्स ब्रेकआउट बनने के चांसेस नहीं होंगे। अक्सर रिटेलर लॉस क्यों खाते हैं? चिपका चिपका के स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर इतना ट्रेड लेने का कैपिटल नहीं है, ट्रेड मत लो, लेकिन स्टॉप लॉस लॉजिकल रखो। क्लियर हो गया? 191 डॉट टू डॉट टारगेट हिट। नेक्स्ट टारगेट चाहिए, निकाल लो। नेक्स्ट टारगेट 202, 211, 220। अब स्टॉप लॉस कितना हो गया? 120। अब स्टॉप लॉस कितना हो गया? 120। ऑटोमेटिक बताएगा कब स्टॉप लॉस चेंज हो रहा है, कब क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉप लॉस 120। पहला टारगेट 201, 202, उसके बाद 211, 220। क्योंकि ऑप्शंस में जनरली क्या होता है, मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट बनाता है, ट्रेंड बुलिश होता है, लेकिन रेड कैंडल बनती है, तो जो लोग चिपका चिपका के स्टॉप लॉस रखते हैं
उनके स्टॉप लॉस अक्सर हिट होते हैं। तो टेक्नोलॉजी को ट्रेन ऐसे किया गया है कि भैया स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग बताओ, किसी को लगाना है नहीं लगाना वो उसकी इच्छा है, लेकिन इसके स्टॉप लॉस प्रॉपर होंगे। अगर ट्रेंड बियरिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑप्शन के चार्ट पे दिखा देगा ट्रेंड बियरिश हो गया। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रेंड चेंज का भी फीचर है। ठीक है, अगर ट्रेंड बियरिश ऑटोमेटिक बता देगा ट्रेंड बियरिश हो गया, अगर ट्रेंड बुलिश ऑटोमेटिकली ट्रेंड बुलिश। किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हर कैंडल पे एंट्री मिलेगी, हर कैंडल पे। ठीक है, समझ में आ गया? कितने लोगों को टेक्नोलॉजी समझ में आ गई? अब आप खुद देखो ऑप्शन के चार्ट पे, इसने आपको यहीं पे आगाह कर दिया था कि बॉस ट्रेंड बियरिश हो रहा है, पोजीशन काटो निकल जाओ, शॉर्ट की पोजीशन बना लो। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ये है ऑप्शन के चार्ट पे परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब आपके सामने सारी चीजें खुद है। बाकी ये टेक्नोलॉजी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन बढ़िया चल रहा है, क्रूड बढ़िया चल रहा है, फैंटास्टिक। नेक्स्ट टारगेट क्रूड में 6050 का है। भरत ने बोला था सर लाइव मार्केट में क्रूड में लगाओ लेवल। हाँ भाई भरत, प्रॉफिट बुक किया। इंडेक्स पे लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? कहीं लगा लो, इस चार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडेक्स पे लगाओ, निफ्टी पे लगाओ, बैंक निफ्टी पे लगाओ, फिन निफ्टी पे लगाओ, मिड कैप पे लगाओ, कहीं लगा लो, कितना ही बैक टेस्ट कर लो, ये लो, कितना ही बैक टेस्ट कर लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसको ट्रेनिंग अच्छी खासी मिल चुकी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 3000 के सी पे लगा लो, क्या दिक्कत है? पहले इस पे देख लो मिड कैप पे। मिड कैप पे एंट्री बन गई 13,045 पे, 45 के ऊपर। पहला टारगेट है 13,094। नेक्स्ट टारगेट 13,110। चलता जाएगा। ये लो पहला टारगेट डॉट टू डॉट हिट, डॉट टू डॉट हिट। कहीं लगा लो इसको, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3000 का सी लगा लो, चाहे ऑप्शन के चार्ट पे लगाओ, कहीं लगाओ। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस आप लोग कमी करना तो ज्यादा बेटर है। M&M 3000 का कॉल, 26 दिसंबर की एक्सपायरी। ये लो भाई, एंट्री है 113, टारगेट 122, स्टॉप लॉस 94 रुपये। एटीएम लेना है आईटीएम लेना है वो आपके ऊपर है, उसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली हम एटीएम ही लेते हैं, तो जो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्राइस चल रहा है उसकी एटीएम कॉल उठा लो। ठीक है, क्लियर हो बात? यस, ऑटोमेटिकली टारगेट, ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस, ऑटोमेटिक एंट्री। ये तो बंद मार्केट है यार, मैं तो कह रहा हूँ लाइव मार्केट में टेस्ट कर लो। बंद मार्केट में टेस्ट ही क्यों कर रहे हो? लाइव मार्केट में करो ना, इतने सारे लाइव मार्केट चल रहे हैं, टेस्ला चल रहा है, एप्पल चल रहा है, करो लाइव मार्केट में टेस्ट। बंद मार्केट में क्यों देख रहे हो? लाइव मार्केट में देखो, लाइव मार्केट में देखने दो ना कि टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है। अभी हमने टेस्ला में लेवल दिए थे, देखो ये रहा टेस्ला के लेवल। एप्पल में देखो, जो मजा लाइव मार्केट में देखने का है वो बंद मार्केट में कहाँ है? बंद में तो बंद हो चुका है ना। ये रहा एप्पल। अब एप्पल में क्या एंट्री है? एप्पल में एंट्री बोला है इसने 249 के ऊपर। पहला टारगेट आना चाहिए इसके हिसाब से 250। 249 के ऊपर एंट्री है, पहला टारगेट 250 है, स्टॉप लॉस 247 है। देखो, हम तो लाइव मार्केट में लेके बैठे हैं, बंद मार्केट में तो कोई भी कैसे ही बेवकूफ बना देगा, ऐसे काम करती है वैसे काम करती है। बंद मार्केट में फायदा क्या है? लाइव मार्केट में देखो, कोई भी चार्ट ले लो, नेचुरल गैस का चार्ट ले लो, क्रूड ऑयल का चार्ट ले लो, इतने सारे चार्ट हैं जो लाइव चल रहे हैं इस टाइम। ये लो नेचुरल गैस, एंट्री कहाँ है? 274 के ऊपर है, इस लेवल के ऊपर एंट्री है। पहला टारगेट कितना है? 277। स्टॉप लॉस कहाँ है? 270 पे। लेकिन अगर आप इसके साथ फॉलो कर रहे हो स्टॉप लॉस और टारगेट, तो फिर क्वांटिटी अपने हिसाब से लेना कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको दिक्कत ना हो। ये चीज याद रखना। और जितने भी लोग कम्युनिटी वाले लोग हैं, ये इंडिकेटर बाहर बिके ना बिके मुझे पता नहीं है,
क्योंकि बाहर से तो इतने लोगों की क्वेरीज आ रही है, सर ऐसा ऑटोमेटिक इंडिकेटर हमें चाहिए। जो लोग 5-5 हज़ार रुपए टेलीग्राम ग्रुपों के दे रहे हैं महीने के। अगर आप इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जो हमारी मेन टेक्नोलॉजीज हैं, रेंज ब्रेकआउट, स्नाइपर, एडवांस कैलकुलेटर, उनके साथ ही यूज करना। अगर मार्केट रेंज को ब्रेक ना करे, डोंट एंटर। अगर ट्रेंड चेक करना हो साथ में, यूज स्नाइपर। ठीक। अगर टारगेट्स ज्यादा बड़े लग रहे हो, ज्यादा टारगेट चाहिए, यूज एडवांस कैलकुलेटर। एक हमने टेक्नोलॉजी बनाई है बुल वर्सेस बियर, उसको यूज करो। वो है लेटेस्ट 2025 की टेक्नोलॉजी, गजब की टेक्नोलॉजी है। वो बताती है कि बॉस कितने बायर्स की पावर है, कितने बुल्स की पावर है। ये आपको हर कैंडल पे बताएगी कितने बुल्स की पावर है, कितने बायर्स की पावर है। तो कभी भी टेक्नोलॉजी को यूज करो तो क्रॉस कंफर्मेशन के लिए एक साथ में चीज जरूर यूज करना। ये मेरी एक पर्सनल सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। तो जो टेलीग्राम पे लोग टिप विप देते हैं, वो भी ऐसी टिप देते हैं, एंट्री इतने पे ले लेना, टारगेट ये होगा, स्टॉप लॉस ये होगा। उसके लिए आप 4-4 5-5 हज़ार रुपए देते हो उस टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, तो वो काम ये भी कर लेगा। ठीक है। बट अगर आपको थोड़ा सेफ ट्रेडिंग करनी है तो जो मेन टेक्नोलॉजीज हैं उनको थोड़ा यूज करना। ट्रेंड फाइंडर इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर बुलिश ट्रेंड है बुलिश दिखाएगा, बियरिश ट्रेंड है बियरिश दिखाएगा। ट्रेंड फाइंडर ऑलरेडी देयर विद इंडिकेटर। ठीक है। वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर बिटकॉइन का ट्रेंड बुलिश है बुलिश दिखाएगा, गोल्ड का ट्रेंड बियरिश है बियरिश दिखाएगा, क्रूड ऑयल का ट्रेंड बुलिश है बुलिश दिखाएगा। चाहे स्विंग ट्रेडिंग पे यूज कर लो, चाहे स्कैल्पिंग पे यूज कर लो, कहीं यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी तो यही सलाह रहेगी। अभी हम बुल वर्सेस बियर वाला इंडिकेटर लॉन्च करेंगे वेडनेसडे को। बहुत फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी है। ये हर टेक्नोलॉजी को, मल्टीपल इंडिकेटर्स को एनालाइज करके आपको बताता है कि मार्केट के अंदर बुलिश पावर ज्यादा है या बियरिश पावर ज्यादा है। इस टेक्नोलॉजी के साथ इस टेक्नोलॉजी को यूज कर लो। ठीक है। हाँ, कैलकुलेटर की जगह पिवट यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल करो। तो मतलब जो भी आपके टेलीग्राम के पैसे जाते थे सिर्फ ये जानने के लिए कि एंट्री क्या है, टारगेट क्या है। मुझे पता है कि काफी लोग सीखने के बावजूद भी टेलीग्राम ग्रुपों में ज्वाइन रहते हैं, सिर्फ उनको, क्योंकि उनको सिर्फ ये चाहिए कि कोई हमें बता दे क्या एंट्री है क्या वो है। वो खुद से एनालाइज करना नहीं चाहते। ये टेक्नोलॉजी आपको बता देगी। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं वो काइंडली मेन थिंग के थ्रू ही करें, जो प्रॉपर सेटअप है हमारा। ठीक है। जिनको शॉर्टकट वाला काम करना है, यू आर गुड टू गो। अच्छी लगी टेक्नोलॉजी गाइस? कितने लोगों को टेक्नोलॉजी बढ़िया लगी? चाहे ऑप्शन का चार्ट हो, चाहे फॉरेक्स का चार्ट हो, चाहे एप्पल का चार्ट हो, चाहे टेस्ला का चार्ट हो, ऑटोमेटिक एंट्री, ऑटोमेटिक टारगेट, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस। ठीक है। क्लियर। खैर आपके टेलीग्राम के पैसे बच जाएगी, बचा देगी ये। टेलीग्राम के पैसे बचा देगी। अब जो टेलीग्राम ग्रुप वाले हैं उनको जैसे ही पता चलेगा ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो बोलेंगे सर आप हमें जितने भी लाख रुपए की देना चाहते हो दे दो, आप मत इसको आगे सेल आउट करना। ठीक है। अब जैसा आज डिक्सॉन का ट्रेड था, क्या फैंटास्टिक ट्रेड था। तो जितने भी आज इसने ट्रेड दिए, वेरी फैंटास्टिक ट्रेड। अब आप देखो, जैसे ओबरॉय रियलिटी का ट्रेड था, मैं आपको बताता हूँ। ओबरॉय रियलिटी में इसने हमें बता दिया था इस लाल कैंडल पे कि हमारी जो एंट्री है वो 2180 के ऊपर है। पहला टारगेट 2199। ये आज सुबह का ही ट्रेड है। और स्टॉप लॉस कहाँ था? 2140। और ये स्टॉप लॉस बिल्कुल ज्यादा नहीं है। अगर कोई 10% स्टॉप लॉस भी लगाता है ना, तो वो भी 210 पॉइंट होगा 2180 के ट्रेड में। ये तो 5% भी स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है। ये मात्र 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है। 2% का स्टॉप लॉस है। ठीक है। ओके। ये हमारा टारगेट था। आप देखो क्या ब्यूटीफुल काम हुआ है। क्योंकि स्टॉप लॉस आपका इसलिए भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि मार्केट करेक्शन भी करता है, कभी रेड बनाता है कभी ग्रीन बनाता है। और स्टॉक्स में हमेशा इक्विटी में काम करो। पहला टारगेट हिट, जैसे ही पहला टारगेट हिट हुआ, अब आपको जानना है कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। 2217 नेक्स्ट टारगेट, मार्क कर लो।
2217 हिट। नेक्स्ट टारगेट 2228। ऑटोमेटिक आपको टारगेट बताता चलेगा, प्लस आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल करवाएगा। पहले आपका स्टॉप लॉस 2140 पे था, अब इसने बोला कि स्टॉप लॉस ट्रेल करके 2168 पे कर दो। ऑटोमेटिक काम करेगा। अब जैसे इसने बोल दिया, अब स्टॉप लॉस 2182 पे कर दो, बस। अब आपका नेक्स्ट टारगेट कितना हो गया? 2243। ये लो। तो ये ऑटोमेटिकली आपको टारगेट भी बताता चलेगा, ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल करवाता चलेगा। टारगेट हिट, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो 2188, दिस इज योर स्टॉप लॉस। कैसी लगी टेक्नोलॉजी? अब आपका स्टॉप लॉस आपकी एंट्री पॉइंट के ऊपर भी आ गया। अब अगर मार्केट गिर भी जाए, अचानक से कुछ भी आ जाए, स्टिल आप आज घर पैसा लेके जाओगे ही जाओगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है आपके एंट्री के ऊपर आ चुका है। समझ गए? इसी में चेक कर लो, एलटी में चेक कर लो। ये लो एलटी, दिस इज एलटी। बुलिश चल रहा है एलटी, ठीक है ना? अगर एंट्री बनेगी तो आपको एंट्री देगा, एंट्री नहीं बनेगी तो एंट्री नहीं देगा, ठीक है ना? तो ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा। अब जैसे इसने बोला आपकी जो एंट्री है वो 3895 के ऊपर है, तो आपने 3895 का लेवल मार्क कर लिया कि भैया जब तक 3895 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। नहीं नहीं नीतू कर रहा, ये बिल्कुल आपने गलत बोला। इट मीन्स नो चांस ऑफ लॉस, देयर इज चांस ऑफ लॉस। बिल्कुल है चांस ऑफ लॉस, आपने साइकोलॉजी गड़बड़ की। देयर इज चांस ऑफ लॉस। आपने रेंज ब्रेकआउट नहीं चेक किया, फंस जाओगे। आप खुद चेक करो, एलटी में आपको काम करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। इट वॉज अ साइडवेज मार्केट। मैंने क्या बोला? टेक्नोलॉजी यूज करो, लेकिन जो आपकी बेसिक्स हैं, जो आपने सीखा है, उनको मत भूलो। अगर आपने एलटी जैसे साइडवेज स्टॉक में काम कर लिया, यू विल सफर अ लॉस। यू विल सफर अ लॉस, क्यों नहीं करोगे? लेकिन अगर आपने मेन टेक्नोलॉजीज को साथ में रख के इसको यूज किया कि भैया ओबरॉय रियलिटी ने रेंज ब्रेक की, तब मैं एंटर कर रही हूँ, या तब मैंने स्नाइपर लगाया, तब आपका फायदा है ना। जैसे ओबरॉय रियलिटी है, डिक्सॉन है, दीज आर द मोमेंटम स्टॉक्स। डिक्सॉन में तो आज हमने काम किया था, इट वॉज अ गुड प्रॉफिट। आप जैसे एमसीएक्स है, ठीक है। अब आप अंतर देखना, मैं आपको चांस बता रहा हूँ लॉस होने का। मैं आपको चांस बता रहा हूँ लॉस होने का। अब मैं आपको बताता हूँ लॉस कैसे हो सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी मैंने ही बनाई है और मैं ही बता रहा हूँ लॉस कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे इसने आपको एंट्री दी 6570 के ऊपर, और आपने कोई चीज चेक नहीं की, आपने 6570 पे लाइन मार्क कर ली, पहली कैंडल पे आपको एंट्री आ गई, दूसरी कैंडल पे आपकी एंट्री बन गई। आप बड़े खुश कि टेक्नोलॉजी ने एंट्री 6570 पे दी थी, 30 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब इसने आपको नेक्स्ट टारगेट भी बता दिया, 6610 इज द टारगेट। टारगेट भी हिट हो गया पहला। लेकिन क्या था, मार्केट साइडवेज था। जो प्रॉफिट कमाया था 2 मिनट के अंदर प्रॉफिट चला गया। जो प्रॉफिट कमाया था 2 मिनट के अंदर प्रॉफिट चला गया। बिकॉज मार्केट कहाँ था? रेंज के अंदर था। कहाँ था? रेंज के अंदर था। अगर मार्केट ने रेंज को ब्रेक कर दिया होता और मार्केट मोमेंटम में आ गया होता, और तब आप काम करते, तब बनता ना पैसा। अब देखो एंट्री कहाँ पे दी इसने, 6565 पे एंट्री दी। 6565 मतलब कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री दी। टारगेट कितना है? 66। आप देखो, अब आपका प्रॉफिट बने। तो मार्केट का मोमेंटम में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मार्केट में काम कब करना है इस टेक्नोलॉजी से, वो पुरानी टेक्नोलॉजीज बताएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जो लोग टिप्स लेते हैं वो ये थोड़ी ना इतना बताते हैं कि मार्केट रेंज के अंदर है क्या है, वो तो सीधा बता देते हैं हाँ ठीक है बाय कर लो कॉल पुट, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, नो डाउट। आपका काफी काम इजी कर दिया इस टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। लेकिन प्रॉपरली यूज करोगे तो फायदा है। अब जैसे हमने बिटकॉइन पे यूज किया था, देखो कितना बढ़िया चल रहा है, बिकॉज बिटकॉइन मोमेंटम में। बिटकॉइन मोमेंटम में साइडवेज मार्केट में यूज करोगे फंस जाओगे। क्लियर गाइस? बढ़िया लगी टेक्नोलॉजी?
बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर देंगे। अभी प्राइस हमने खुद ही डिसाइड नहीं किया। जो भी है टेलीग्राम्स की मेंबरशिप से थोड़ा कम ही होगा। ठीक है। कितने लोगों को बढ़िया लगी इस टेक्नोलॉजी? कोई सजेशन देना चाहो तो सजेशन दे सकते हो।